हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश का एक जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये 10th और 12th क्लास के दोनों विद्यार्थियों के लिए जो है ना, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ग्रामर की कोई सीमा नहीं होती है, अतः आप एक बार ग्रामर पढ़िएगा तो किसी क्लास का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के क्वेश्चन। आर्टिकल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और द। ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। ए एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन इज कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल एंड द इज नोन एज डिफिनिट आर्टिकल। तो बोलिए, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इतना समझ में आ गया। आर्टिकल कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। देखिए, आर्टिकल का मतलब होता है ए एन और द। अब देखिए, आप जानते हैं कि ए का प्रयोग कहां पे होता है और एन का प्रयोग कहां पे होता है और द का प्रयोग कहां पे होता है। तो मैं एक शॉर्टकट में बता देता हूं। जब वस्तु अकेले हो, अकेले के अर्थ में ए और एन का प्रयोग होता है। कोई भी चीज जब एगो हो, जैसे दिस इज ए पेन, चाहे दिस इज एन और इन, तो यहाँ पे एक के उपयोग में ही ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक के अर्थ में नहीं किया जाता। जैसे कि बॉयज, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। गर्ल्स, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। लेकिन अगर कहे कि बॉय, तो ए हो सकता है, गर्ल तो ए हो सकता है, ऑरेंज तो एन हो सकता है, लेकिन ऑरेंजेज हो कुछ नहीं। तो ए भी माइंड में सबसे पहले फिट होना चाहिए कि वैसी वस्तु जो दुनिया में अकेली हो, उसी के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि वाटर, वाटर में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मिल्क में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो चीज हमको समझानी है वह है कि ए और एन और द, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। वो है कि ए का प्रयोग स्वर वर्णों के उच्चारण से आने वाले शब्दों में किया जाता है। बस ए का प्रयोग स्वर वर्ण से उच्चारित शब्दों में किया जाता है। बस इतना ही याद रखना है। आप लोगों को पूरे लाइफ में 12th क्लास पास करना है, तो बस इतना ही याद रखना है कि स्वर वर्णों के उच्चारण से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनमें ए का प्रयोग किया, एन का प्रयोग किया जाएगा, एन का। और व्यंजन वर्ण से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ए का। यानी स्वर वर्ण से जो उच्चारित होगा उसमें एन का प्रयोग किया जाएगा और व्यंजन वर्ण से जो उच्चारित होगा उसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। अब ये क्या है तो ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं लिखूंगा ORANGE, ऑरेंज, तो ऑरेंज कैसे लिखा जाता है? ऑरेंज। और से आ रहा है तो ये स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? तो कहिएगा सर ये स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे बिना पूछले क्या लगाएंगे? तो एन लगाएंगे। अगर हम कहते हैं कि वन में क्या लगाएंगे? तो वन ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें एन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बचपन वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए कि AEIOU में एन लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब इंटर में और मैट्रिक में आपको याद नहीं रखना है। याद करिए, तो AEIOU में एन का प्रयोग नहीं करना है। किस आधार पे? बचपन वाले मेथड के आधार पे। हमको बस माइंड में ये रखना है कि अगर स्वर वर्ण से शुरू हो तो एन लगाएंगे और व्यंजन वर्ण से शुरू हो तो ए लगाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, माइंड फिट रहेगा हमेशा। कैसे? स्वर वर्ण से उच्चारित हो तो एन, अब व्यंजन वर्ण से उच्चारित हो तो ए। जैसे देखो, राइस तो छोड़ो ना, राइस जैसे हम कहेंगे कि किसान को हम लोग क्या कहते हैं? फार्मर, FARMER। तो फार्मर कैसे लिखा जाता है? फार्मर। तो बताइए, फ व्यंजन है कि स्वर है? तो कहिएगा सर व्यंजन है, तो इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। देखिए ध्यान से, एक दो चीज और समझाता हूं। जैसे मैं कहूंगा दिस इज ए बॉय, तो आप बताइए कि बॉय कैसे लिखेगा? बॉय, माने आधा बॉय। तो ये व्यंजन है ना, तो व्यंजन के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। और स्वर वर्ण के पहले क्या लगेगा? तो एन लगेगा। बस, और द का प्रयोग मैं तो चुटकी में इसमें ही बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको कराते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, इसी में सारा डाउट क्लियर होगा। होली इज
डैश इम्पोर्टेंट, तो बताओ इम्पोर्टेंट कैसे लिखा था, इम्पो, तो ई आ रहा है ना, तो ई स्वर वर्ण है ना, तो स्वर वर्ण में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। समझ आ गया? अरे इम्पोर्टेंट में ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ई इम्पोर्टेंट, तो स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण में क्या लगता है, एन लगता है, कोई दिक्कत? यू नीड टू बाई डिक, तो डी क्या है, व्यंजन वर्ण है तो ए लगेगा, डी क्या है, व्यंजन वर्ण है तो ए लगेगा, डिक्शनरी, सिंपल में समझ में आ गया। अच्छा हाई देखो, इन पॉट, इन तो ई आ रहा है, कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है ना, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, तो यहाँ पे फटाफट टिक लगाते जाइए। यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी, ब्रिंग एन इम्पोर्ट फॉर मी, कोई दिक्कत, आगे आइए। एक चीज, एक बात कहते हो, मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज, ए एन द कुछ भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो भी भाषा होता है, जो भी भाषा होता है उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, भाषाओं में कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्यों, क्योंकि जहां भी चाइनीज हो, जापानीज हो, फ्रेंचीज हो, वहां पे कुछ आर्टिकल नहीं लगता है, वहां पे नो आर्टिकल होगा, तो भाषा में नो आर्टिकल। आगे बढ़े, चलिए, भाषा में नो आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, ही हैज रीड वेदास, तो वेदास, तो देखो ए एन द नॉन आर्टिकल, तो इसमें क्या लगेगा, ही हैज रीड वेदास, ठीक है, तो इसका हो जाएगा द वेदास, ही हैज रीड द वेदास, क्या हो जाएगा, द वेद, माने वेद, क्योंकि वेद को, वेद के पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, द रामायण, द गीता, द पुराण, इस तरह याद रखिएगा लोग, रामायण के पहले द, गीता के पहले द, तो जो भी धार्मिक किताबें हैं उनके पहले क्या लगता है, तो द लगता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो बताइए, यहाँ पे रामायण रहता तो क्या लगता है, द, पुराण रहता तो क्या लगता है, द, ही रीड्स द रामायण, ही रीड्स द गीता, ही रीड्स द बाइबल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे, ठीक है बाबू सब, ध्यान दो। नेक्स्ट देखो, हैव यू सीन, दुनिया में एक ताजमहल अकेले है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, तो द का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो द का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा द हो जाएगा। हैव यू सीन द ताजमहल, द सन, द मून, ये दुनिया में एक चीज अकेली है, यूनिक चीजें है, दर्शनीय स्थल है, तो जितने भी दर्शनीय स्थल होते हैं वहां पे द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना, द इंडिया गेट, द रेड फोर्ट, ये सब याद रखिएगा, तो सबके पहले किसका प्रयोग होता है, तो द का प्रयोग होता है। प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, तो ध्यान दीजिए, एक बात आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दुनिया में कोई भी चीज के पहले से बारे में पता हो, पहले से जब पता हो, तो यहाँ पे हम लोग जैसे प्लीज गिव मी डैश केक, तब हो जाएगा मुझे वही केक दो जो टेबल पे रखा है, यानी वक्ता और श्रोता को पहले से उस चीज के बारे में जानकारी है, वक्ता और श्रोता पहले से उस चीज के बारे में जानकारी है कि प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, यानी टेबल पे जो केक रखा है वही चाहिए, तो जब वक्ता और श्रोता को पहले से उस चीज की जानकारी होता है तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो द का, याद रखिएगा। जैसे कि दिस इज द बॉय हु हर्ट मी, दिस इज द गर्ल, है ना, हु चीट मी, तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल, द बॉय, जिसको पहले से जाना जाता है, जैसे दिस इज द हॉर्स दैट रन फास्ट, तो ये सब किसका प्रयोग है, तो द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखिए, अम्ब किससे आ रहा है, स्वर वर्ण से आ रहा है ना, तो स्वर वर्ण से आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दिस ही हैज कम विथआउट एन अम्ब्रेला, डैश गंगा इज ए सेकंड रिवर, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा द गंगा, गंगा एक नदी है, द गंगा इज ए सेकंड रिवर, तो आपका आंसर हो जाएगा नोबा, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो डैश गंगा इज ए सेकंड रिवर, तो देखो जितनी भी नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कावेरी, जो भी नदियां हैं, पहाड़ हो, जंगल हो, उनके नाम हो, तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा, द का प्रयोग कीजिएगा, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द ताप्ती, द कावेरी, द लुम्बिनी, तो ये सबके पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए सी इज, देखो मस्ट,
एक बात याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले SUPERLA, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। बोलिए तो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ये कोई नहीं बताएगा, ध्यान से देखिए लो, मैं बता रहा हूँ। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसके लास्ट में EST जुड़ा रहता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो जिसके लास्ट में EST हो उसमें द का प्रयोग होता है। बोलिए तो, जिसके लास्ट में EST हो यानी सुपरलेटिव डिग्री हो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? तो द का प्रयोग करेंगे। बताओ, ये देखो EST है चाहे OST है तो किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द कहीं पे है तो यहाँ पे बताइए। ही इज द लॉन्गेस्ट, ही इज डैश लॉन्गेस्ट बॉय इन हिज क्लास, तो द हो जाएगा क्योंकि EST है, सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? तो द का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। यू आर डैश फुल टू से, देखो तो इसका हो जाएगा यू आर ए फूल। क्या हो जाएगा? यू आर ए फूल टू से डैश, मैंने तुमको एक मूर्ख कहा गया है। ऐसे तो फूल के पहले कुछ का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यू आर ए फूल टू से डैश क्या हो जाएगा? यू आर ए फूल टू से डैश। अब हम समय भी देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, इतना बता दिए, अब 5 सेकंड हम रुक के तब आंसर का जवाब देंगे, ठीक है ना? चलिए, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन इज, बताइए ए एन द या नो आर्टिकल, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय, तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है आपका, ठीक है ना? तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, जब चिढ़ा के कोई बात कहा जाएगा ना व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बॉय, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, शी वाज किल्ड डैश एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट कैसे लिखा था? एक्सीडेंट, बताइए लोग, ए एन द या कोई आर्टिकल नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका एन, क्योंकि ए क्या है? स्वर वर्ण है। ए क्या है? स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण में किसका प्रयोग करेंगे? तो एन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत? एक्सीडेंट कैसे लिखा था बाबू? एक्सी, तो ए कौन सी है? स्वर वर्ण है, तो एन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, डैश पेन इज माइटर देन डैश वाट, देखो द पेन यहाँ पे बता दिए हम पहले, बताओ इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड्स, एक तलवार जो होती है, एक पेन जो होती है तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। द पेन इज माइटर देन द सॉर्ड्स हो जाएगा, एक पेन जो है ना वो तलवार से भी ज्यादा क्या होती है? तो शक्तिशाली होती है, ठीक है ना? गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट, नियरेस्ट देखो, तो बताओ नियरेस्ट ग्रॉस के बारे में पहले से जानकारी है कि नहीं? जानकारी है ना? जानकारी है, उस दुकान से जाकर, वही दुकान से जाकर सामान लाओ, तो हो जाएगा गिव मी ए किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रॉस, फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ, दे वेटेड फॉर हर डैश आवर, ए एन द या नॉन आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये एच लिखा है लेकिन इसको पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं? आवर। एच को क्या पढ़ते हैं? एच ओ यू आर को पढ़ते हैं आवर, हावर नहीं, आवर। तो आवर ये स्वर वर्ण है ना, ये स्वर वर्ण है, तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। स्वर वर्ण है तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश मून, दुनिया में अकेला मून है ना, इज शाइनिंग डैश स्काई, आकाश भी एक ही होना है, दुनिया में आकाश और चंद्रमा एक ही होना है, तो यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, तो देखिए दो कहीं पे दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। दुनिया में चांद, सूरज, आकाश ये सब क्या है? अकेला है, तो दो का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो एक बात याद मेरी रखिएगा लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि ही कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो द का प्रयोग होगा, क्योंकि कश्मीर जो है ना भारत का स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? तो द का प्रयोग होगा। जैसे कि हम कहेंगे कि औरैया चौक इज द, मैंने कोई चीज नहीं होता है, मैंने किसी चीज को उपाधि देना, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? तो द का प्रयोग करते हैं, है ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे, अच्छा हिमालय के पहले द का प्रयोग करते हैं, हिमालय के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का।
आज दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। जितनी भी दिशाएं हैं, दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ। तो जितनी भी दिशा होती है उसके पहले किसका प्रयोग होता है? तो द का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? तो दिशा जितनी होती है तो नॉर्थ के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। हिमालय के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। बताइए ए या एन, बी, ए, द, ये तीन ऑप्शन बताइए, आप लोग को आंसर देना है इसका, बोलिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा द लायन। द लायन इज ए किंग ऑफ बीस्ट। कोई दिक्कत? द लायन इज ए किंग ऑफ बीस्ट। द लायन इज ए किंग ऑफ बीस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तो यहाँ पे देखिए ए, एन, द या नॉन ऑफ दी। तो देखिए एरोप्लेन है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए एक बात आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब जब प्लूरल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जब बोध कराना हो तो वहां का प्रयोग कर। जब पूरी जाति का बोध कराना हो तो हम जातिवाचक संज्ञा के पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो द का प्रयोग कर सकते हैं। तो द बुक्स यू गेव मी, तुमने जो किताबें दी थी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये द हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लव ट्रूथ एंड डैश ऑनेस्टी, ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। जो है ना ईमानदारी, ईमानदारी को कोई देख नहीं सकता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कहेगा ओल्डनेस, ओल्डनेस बुढ़ापा, नो आर्टिकल। काइंडनेस, काइंडनेस कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है ना। चाइल्डहुड कोई आर्टिकल नहीं, चाइल्डहुड कोई आर्टिकल नहीं लगता है, समझ रहे ना, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर। अभी बताया थोड़ी देर पहले ना कि स्विट्जरलैंड इज द, तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग होगा? तो द का प्रयोग होगा। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। उसी तरह ये भी है, रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। एशिया इज ए ग्रेट कंट्री होगा। वी ड्रिंक, वाटर का पहले कुछ लगेगा? वाटर का पहले कुछ नहीं लगेगा, तो डी नंबर ऑप्शन पे होगा। वाटर का पहले कुछ आर्टिकल नहीं लगेगा ना, वाटर, मिल्क के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाबू सब, ठीक है ना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आई होप टू बी एन इंजीनियर होता है, एन इंजीनियर, याद रखिएगा लोग। इंजीनियर के पहले, क्योंकि इंजीनियर कैसे लिखा था? इन, तो ई को चाहिए स्वर वर्ण है, तो एन लगेगा, ठीक है ना, इंजीनियर। ही बिहेव्स लाइक ए फूल, ही बिहेव्स लाइक ए फूल, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो मूर्ख है। ही बिहेव्स लाइक ए फूल, ठीक। डोंट ट्रस्ट दैट फिलो, he is dash liar, don't trust that fellow, he is dash liar, a an या द या नो आर्टिकल। तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उस फिलो पर, उस व्यक्ति पर विश्वास न करो, वो बहुत ज्यादा क्या है? तो झूठा है, तो ए लायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ए लायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिज सन इज डैश जीनियस, ए एन द या नो आर्टिकल। तो देखिए जीनियस में कुछ नहीं लगता है, जीनियस में कुछ नहीं लगता है, तो जीनियस में कुछ नहीं लगता, नो आर्टिकल हो जाएगा। तो ए एन द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड इज ए एन द या नो आर्टिकल, तो गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल सही है, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल हो जाएगा, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल हो जाएगा। डैश फॉल्सहुड इज ओडियस।
ए एन द या नो आर्टिकल। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेयरहुड। देखिए जिसमें हुड लगा हो, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है ना, बॉयहुड, तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, क्योंकि ये कौन नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजडम इज दैश गिफ्ट ऑफ हेवन। बुद्धिमानी स्वर्ग का दिया हुआ गिफ्ट है, ए एन द या नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। क्या हो जाएगा? विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। तो याद रखिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? तो द का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। डैश विजडम ऑफ सुलेमान इज फेमस। तो याद रखिएगा पहले से वक्ता श्रोता इसको जानता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए एन द या नो आर्टिकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा द। क्यों? क्योंकि वक्ता और श्रोता इसको पहले से जानते हैं। सुलेमान को वक्ता श्रोता पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे द विजडम ऑफ सुलेमान, द विजडम ऑफ सुलेमान इज फेमस। ओ फुलवा वाला कहानी है विजडम सुलेमान का, ठीक है ना, तो ये बता देंगे आप लोग को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। याद रखिएगा, कोई कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अगला। ही इज ए पोस्टमैन, शी टोल्ड डैश लाई, ए एन द या नो आर्टिकल। तो ही टोल्ड ए लाई हो जाएगा, ही टोल्ड ए लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड ए लाई। अमेरिका इज, देखो ईएसटी लगा है ना, तो ईएसटी लगा है तो किसका प्रयोग करेंगे? द का। याद रखिएगा लोग, जिसके लास्ट में ईएसटी लगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ईएसटी है तो द का प्रयोग करेंगे। आयरन इज, देखो यूजफुल, तो यूजफुल कैसा लिखा था? यूज, तो यह कौची है? यह स्वर की व्यंजन है, तो कहिएगा सर ये व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण में किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा लोग, क्योंकि यूज कैसे लिखा था? यूज, तो यूज व्यंजन है, तो व्यंजन में किसका प्रयोग करते हैं? ए का, तो इसीलिए ए यूजफुल हो जाएगा। कोई दिक्कत? भूल से भी बचपन वाला मेथड मत अप्लाई कर दीजिएगा लोग, एन मत लगा दीजिएगा लोग, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि य में ये स्वर ए का प्रयोग होता है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ के पहले हमेशा द का प्रयोग कीजिएगा लोग, सच के पहले हमेशा द का प्रयोग कीजिएगा लोग। इस बात को माइंड में कंसर्ट कीजिए, ट्रूथ के पहले द का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, रुस्तम वाज डैश यंग प्रेसिस। तो रुस्तम वाज ए एन द या नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुस्तम वाज ए एन द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, तो ए हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सी रिटर्न्ड आफ्टर ए, देखो हावर कैसे लिखा था? आवर। हावर को क्या होता है? आवर। तो आवर, आवर ओ आ रहा है तो क्या लगाएंगे? एन। आवर में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो यहाँ पर है एन, हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। डैश सन है भाई, दुनिया में अकेला ना सन है तो दो लगेगा। देख रहे हो, दुनिया में अकेला सन है तो दो का प्रयोग। अहमदाबाद इज ए होली सिटी। अहमदाबाद इज ए होली सिटी। संस्कृत इजी, इजी कैसे लिखा था? इजी, तो ई स्वर वर्ण है तो एन इजी हो जाएगा। तो एन ई आ रहा है ना तो एन लग जाएगा। ई देखो इजी, तो ई स्वर वर्ण है ना तो एन लगेगा। कोई दिक्कत? इंग्लिश इज डीपी, डीपी, तो डीपी क्या होता है? डीपी ये व्यंजन वर्ण है ना तो ए हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये व्यंजन वर्ण है तो ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? स्वर वर्ण है तो एन हो जाएगा। सी लुक्स एज स्टूपिड एज आवल। आवल, आवल कौन सी है? ओ आ रहा है तो ओ में कौन सी लगता है? एन लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। सी लुक्स एज स्टूपिड एज एन आवल। कोई दिक्कत? आवल में एन लगेगा। दिस मैन इज मोर्टल। तो देखो यहाँ पे ए मैन इज मोर्टल, क्या हो जाएगा? ए मैन इज मोर्टल, ए मैन इज मोर्टल। यहाँ पे ए मैन इज मोर्टल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर आनंद इज डैश सीनियर टीचर। ए एन द या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर आनंद इज ए सीनियर टीचर। क्या हो जाएगा? मिस्टर आनंद इज ए सीनियर टीचर। डू यू प्ले डैश फुटबॉल। डू यू प्ले डैश फुटबॉल। ए एन द या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे फुटबॉल खेल का नाम के पहले कुछ नहीं लगेगा, तो ये नो आर्टिकल हो जाएगा।
ही इज इन नीड ऑफ डैश monkey a and the या नो आर्टिकल, ही इज इन नीड ऑफ नो आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। देयर इज डैश कालिदास इन माई क्लास, देखिए कालिदास मतलब कि ये कालिदास है तो देयर इज द कालिदास हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज द कालिदास, क्योंकि कालिदास एक मेरे क्लास में है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द का प्रयोग लगा सकते हैं हम। We live on the earth होता है, we live on the earth होता है, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग होता है, क्या होता है, इन द स्प्रिंग होता है, इस बात को याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दो, ठीक है, स्प्रिंग। चलिए, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग, बस। अगला, सी फर्स्ट मीट मी डैश ईयर, तो ईयर के पहले किसका प्रयोग करेगा, ईयर, ईयर के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ईयर, तो क्या हो जाएगा, ए सुनो, ईयर दो तरीका से लिखाता है, एगो ईयर ऐसे लिखाता है ईयर, एगो ईयर ऐसे लिखाता है, तो क्या हो जाएगा, ए एन द या नो आर्टिकल, तो इसका हो जाएगा प्रयोग ईयर, ईयर ये वाला ईयर होता है, ये वाला ईयर याद रखेगा, ए वाला ईयर यानी व्यंजन वर्ड वाला तो ये लगेगा, तो याद रखेगा ईयर के पहले हमेशा ए का प्रयोग कीजिएगा लोग, ईयर के पहले हमेशा ए का प्रयोग कीजिएगा लोग, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ईयर ऐसे लिखाता है ईयर, ठीक है। चलिए, वी शुड नॉट मेक एन वाई होता है, हमेशा क्या याद रखिएगा, मेक ए वाई, मेक एन वाई। आई होप दैट आर्टिकल का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।